दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो विदेशी लोक कथाओं में से एक है और कहानी का नाम है गुलनार का भाग्य। इराक के बगदाद नगर में इसाक नाम का एक मस्त मौला व्यक्ति रहता था। वह उस नगर के सभी चोरों का उस्ताद माना जाता था। उसके अपने भी कई चेले थे। इसाक की एक बेटी थी जिसका नाम उसने गुलनार रखा था। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन एक फकीर भिक्षा मांगने के लिए इसाक के घर आया। वह फकीर बहुत अच्छा ज्योतिषी भी था। उसने जब गुलनार की हथेली पर नजर डाली तो इसाक को बुलवाया और कहा, तुम्हारी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है। इसका पति राज्य का उच्च अधिकारी होगा। इसाक ने कहा, आपने तो कहा, वह मैंने सुना और सुनने में अच्छा भी लगा, किंतु मुझे तो इस लड़की के लिए किसी शरीफ खानदान का मामूली लड़का मिलना भी कठिन लगता है। फकीर ने उत्तर दिया, खुदा की कुदरत से सब कुछ संभव है, लेकिन ये होगा कैसे ये मैं नहीं जानता, किंतु इस प्यारी बिटिया के हाथ की रेखाएं जो कह रही हैं वह जरूर होगा। फकीर ये कहकर चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए इसाक की चिंता बढ़ती गई। फकीर की बात उसे झूठी लगने लगी, क्योंकि गुलनार से शादी करने के लिए युवक तो कई तैयार थे, किंतु सभी अपराधी थे। अंत में इसाक ने फैसला किया, उन्हीं युवकों में से जो सबसे अधिक चतुर होगा उसी के साथ वह गुलनार का विवाह कर देगा। बस उसने अपने चेलों के बीच इस बात का ऐलान कर दिया। इसाक के चेलों में अली और बली बहुत चतुर थे। अली चोर था और बली जेब कतरा। इसाक का ऐलान सुनने के बाद अली और बली अपनी योग्यता दिखाने के लिए निकल पड़े। वे दोनों बाजार गए और एक व्यापारी के पीछे लग गए। एक जगह मौका पाकर बली ने बड़ी फुर्ती से उसका बटुआ पीछे से काट लिया। एक जगह मौका पाकर बली ने बड़ी फुर्ती से उस बटुए को निकाल लिया। व्यापारी को इस बात की भनक तक न लगी। वे जल्दी से इस जगह गए और बटुआ खोलकर देखा तो उसमें 1000 अशर्फियां निकली। इसाक ने बली की फुर्ती और अंगुलियों की सफाई की प्रशंसा की। बली ने कहा, उस्ताद जी, अभी तो मेरा काम अधूरा ही है, इसमें प्रशंसा की क्या बात है, क्योंकि जिस व्यापारी का ये बटुआ है वह चुप तो रहेगा नहीं, काजी के पास जाकर फरियाद करेगा, फिर मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। इसाक ने पूछा, तो फिर क्या करोगे? बली ने कहा, मैं उस व्यापारी को पकड़कर काजी के पास ले जाऊंगा। यहाँ ये सिद्ध करूंगा कि बटुआ का मालिक मैं ही हूँ। व्यापारी ने उसे चुराया है और फिर काजी खुद मुझे बटुआ दे देगा। ये कहकर बली ने उस बटुए में अपने पास से 20 अशर्फियां और डाल दी और एक डिबिया भी उसमें रख दी जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। दोनों फिर बाजार गए। वह व्यापारी अब तक वहीं घूम रहा था। उसे अपनी जेब कटने का तो पता ही नहीं था। दोनों फिर उसके पीछे लग गए। बली ने मौका देकर बटुआ उसकी जेब में डाल दिया, फिर झपट कर उसका गला पकड़ लिया। चिल्लाने लगा, देखो, इसने मेरा बटुआ चुरा लिया। लोग दोनों को काजी के पास ले गए। काजी ने दोनों की बात सुनी। फिर वह बोला, इसका फैसला बहुत आसान है। मुझे बताओ, तुम लोगों के बटुए में क्या है? जिसकी बात सच होगी उसी का बटुआ है। व्यापारी ने कहा, मेरे बटुए में 1000 अशर्फियां हैं। बली बोला, नहीं काजी साहब, बटुआ मेरा है और इसमें 1020 अशर्फियां हैं। इसके अलावा मेरी एक डिबिया भी है बटुए में जिस पर मेरा नाम खुदा हुआ है। काजी ने बटुआ खोलकर देखा तो बली को सच पाया और उसने बटुआ बली को दे दिया। अब अली की बारी आई। वह बोला, मेरे दोस्त बली ने व्यापारी और काजी की आंखों में ही धूल झोंकी है। मैं तो सुल्तान को उल्लू बनाने की ताकत रखता हूँ। इसके बाद वे दोनों सुल्तान के महल के पिछवाड़े पहुंचे। घना अंधेरा छाया हुआ था। अली कमंद के सहारे दीवार लांघकर महल में चला गया। उसके पीछे पीछे बली भी आ गया। अंदर सुल्तान एक दीवान पर सो रहा था। एक नौकर उसके पांव की मालिश कर रहा था। सुल्तान को पांव मसलने की आदत थी, इसके बिना उसे नींद नहीं आती थी। अली ने जल्दी से एक हाथ दास के मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से उसके हाथ पांव कसकर बांध
फिर उसने उसके मुंह में भी कपड़ा ठोस दिया ताकि वह बोल ना सके। स्वयं उसकी जगह बैठकर सुल्तान के पाँव की मालिश करने लगा। तभी सुल्तान की नींद उचट गई। उसने करवट बदली। अली सुल्तान के नौकर जैसी आवाज में बोला, जापना को नींद ना आ रही हो तो एक मजेदार कहानी सुनाओ। सुल्तान ने कहा, शुरू करो कहानी। अली कहानी सुनाने लगा। उसने उसे गुल, अनार, इसाक और बली की तथा अपनी कहानी हूबहू जिस तरह घटी थी उसी रूप में सुनानी शुरू कर दी। उसने सिर्फ सुल्तान और उसके राज्य का नाम बदल दिया। कहानी पूरी होने पर सुल्तान को फिर नींद आ गई। अली ने सुल्तान की जरीदार जुतियां उठाई। चुपके से वे दोनों महल से बाहर आ गए। दोनों अपने अड्डे पर इसाक के पास पहुंचे। अली ने सुल्तान की जुतियां इसाक को दिखाई तो वह दंग रह गया। बली ने उसकी करामात की गवाही दी। उसने अपनी हार मान ली। इसाक ने गुल, अनार अली को सौंप दी। सुल्तान सोकर जागा तो उसे बड़ा क्रोध आया कि उसका नौकर कहाँ चला गया। नौकर को ढूंढा गया। जब वह दीवार के नीचे से निकला तो उसका मुंह खोला गया तो सारा किस्सा सुल्तान की समझ में आया। अली के साहस पर सुल्तान की आंखें फटी रह गई। सुल्तान ने ऐलान करवाया, जो ठग रात में मेरे महल में आकर मेरी जुतियां ले गया है, मैं उसका कसूर माफ करता हूँ। वह बेखौफ दरबार में हाजिर हो। अली ने जब ये ऐलान सुना तो वे जुतियां लेकर सुल्तान के दरबार में हाजिर हो गया। सुल्तान ने उसे इनाम भी दिया और शहर का कोतवाल बना दिया। सुल्तान ने सोचा, इतना चतुर चोर कोतवाल ही होगा तो कोई चोर बच नहीं पाएगा। इस तरह गुल, अनार का भाग्य जाग गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? और कहानियां सुनने के लिए इंतजार कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।